वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी में आज हम देखने वाले हैं कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं ग्राफ थ्योरी में, उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस क्या होता है किसी ग्राफ का, डायमीटर, सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका डिस्टेंस क्या होता है। किसी भी ग्राफ में जो डिस्टेंस है सबसे पहले वो हमेशा दो वर्टेक्स के बीच में निकाली जाती है, ठीक है। और दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस आप ऐसे समझिए कि दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका पॉइंट बी है। तो दो पॉइंट के बीच में या दो सिटी के बीच की डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। अब ए से बी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे आप रूट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हर रूट की जो लेंथ होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। तो ए और बी की बीच की अगर आप इस रूट से जाएंगे तो अलग डिस्टेंस लगेगी, इस रूट से जाएंगे तो ए से बी तक अलग डिस्टेंस लगेगी। ऐसी डिफरेंट रूट से आप डिफरेंट डिस्टेंस या उसके बीच की जो लंबाई है रास्ते की वो अलग अलग होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, दो नोड्स की या दो पॉइंट की, या फिर ग्राफ थ्योरी हम बात करें तो दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का मतलब होता है उसके बीच का जो भी जितने भी पाथ हैं उसमें जिसकी लेंथ मिनिमम है वही उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वी आई एंड वी जे। जिन भी दो के बीच में आप पूछा जा रहा है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही उसके बीच की डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ, ऐसा पाथ या ऐसा जो रूट है जिसकी लेंथ क्या हो, मिनिमम हो। अब लेंथ कैसे नापते हैं, लेंथ हम नापने के लिए नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लेते हैं कि V1 से मान लीजिए V3 के बीच में पहुंचने के लिए कितनी एजेस यूज़ कर रहे हो। तो जिस रास्ते में मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज़ हो रही होंगी वही उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है इसमें आप V1 और V5 वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए, ओके। तो अब आप देख सकते हैं V1 से V5 में जाने के लिए पहले तो आप सारे रूट देखिए कि कौन कौन से रूट आप पॉसिबल हैं जाने के लिए, ठीक है। तो रूट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, रूट का मीनिंग होता है आपका जो भी रास्ता है वही आपका रूट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 से V5 तक पहुँचना है आपको, ओके। तो एक रूट क्या है, E1 और E2। तो एक रूट आप ऐसे लिख लीजिए E1 और E2। E1 में चलिए फिर E2 में चलिए, आप V5 में पहुँच जाएंगे। ऐसे और रूट आप बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं E1 पे गए, देन आप E7 पे आए, E1 पे गए, देन आप E8 पे आए, देन आप E1 पे पहुँचे, ये एक रूट हो गया। ऐसे आप दूसरे रूट की बात करेंगे तो ऐसे ही आपके पास E9 पे गए, E8 पे गए, फिर भी आप V5 पे पहुँच जाएंगे। आप ऐसे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे रूट, कई सारे रूट आपको मिल रहे हैं। और भी लंबे पाथ भी आप ढूंढ सकते हैं इसमें, जैसे कि आप क्या करिए, E9 पे गए, देन E5 पे गए, देन आप E4 पे गए, देन E3 पे गए, तब भी आप V5 पे पहुंच सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे रैंडमली दूसरा पाथ मैं चूज़ कर लेती हूँ। मान लीजिए E1 आया, फिर आप E9 पे गए, देन आप E5 पे गए, देन आप E4 पे गए, देन आप E3 पे पहुँचे, तब जाके आप V5 पे पहुँचे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास बहुत रूट हैं, लेकिन आपको साफ समझ में आ रहा है कि V1 से V5 तक पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट लेंथ का रूट है वो है दो लेंथ का, जैसे कि E1 देन E2। या तो आप ये कह लीजिए, या फिर और भी दूसरा रास्ता है कि आप पहले E9 पे गए, देन आप E8 में गए, तो भी आप V5 में पहुंच जाएंगे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V5 इज़ 2, क्योंकि मिनिमम दो एजेस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी आपको V5 तक पहुँचने के लिए। इससे ज़्यादा शॉर्ट पाथ आप इसमें ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास डिस्टेंस की डेफिनेशन। इसेंट्रिसिटी क्या करना है, इसेंट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, देखिए इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है आप इसेंट्रिसिटी जो है वो किसी वर्टेक्स की निकालते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए मुझे किसी वर्टेक्स V की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं V से जितने भी वर्टेक्स के लिए रास्ता बन रहा है, ठीक है, जितने भी आपको वर्टेक्स आपने ढूंढे हैं, जितने भी वर्टेक्स ग्राफ में हैं, उसमें से जो सबसे दूर है V से, ठीक है, सबसे दूर है, यानी कि V से सबसे लंबा रास्ता वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी बन रहा है वही उस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है।
जैसे कि ये वाले ग्राफ में अगर आपको अलग सारे वर्टेक्स की सेंट्रिसिटी हम निकालना सीख लेते हैं। मान लीजिए V1 की निकालनी है, देन आप V2 की सेंट्रिसिटी निकालिए, देन आप V3 की सेंट्रिसिटी निकालिए, देन आप V4 की सेंट्रिसिटी निकालिए। अब मुझे ये बताइए V1 से, अब सबकी आपको डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। V1 से V2 कितना दूर है, 1 एज। V1 से V4 कितना दूर है, 1 एंड 2। ऐसी V3 कितना दूर है, 1 एंड 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है V1 से V2 की डिस्टेंस 1 है, V4 की डिस्टेंस 2 है, और V1 से V3 की डिस्टेंस भी कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से आपने देखा जो मैक्सिमम या फारदेस्ट डिस्टेंस V1 की किसी भी वर्टेक्स के साथ है वो कितना है, 2। तो V1 की सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसी V2 की देखिए, V2 की अगर आप देखेंगे तो V2 वाला वर्टेक्स जो है वो ये है। V2 से V1 कितना दूर है, 1 यूनिट। V2 से V3 कितना दूरी है, 1 यूनिट। V2 से V4 भी कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इसमें शॉर्टेस्ट ही 1 है, या जो लॉन्गेस्ट है वो भी 1 है। तो 1 अगर है तो इसकी जो सेंट्रिसिटी हो जाएगी वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, यानी कि 1 हो जाएगी। ऐसी V3 की सेंट्रिसिटी आप देखेंगे तो V3 की देखिए, V2 तक पहुँचने के लिए 1 यूनिट, V3 से V4 तक पहुँचने के लिए 2 यूनिट डिस्टेंस लगेगी, और V3 से V1 तक पहुँचने के लिए भी 2 यूनिट डिस्टेंस लगेगी। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 2। ऐसे V4 का भी आप देखेंगे तो उसकी भी सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई होप आपको सेंट्रिसिटी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि इस वर्टेक्स से बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उन सब की आप डिस्टेंस निकालिए, और सबसे जो लंबी दूरी है वही उसकी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। ठीक है, सारे वर्टेक्स की डिस्टेंस निकालिए, और जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस वाला वर्टेक्स है जितने डिस्टेंस का, वही उसकी सेंट्रिसिटी हो जाएगी। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर की। सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर तो हमें पता है, बट किसी ग्राफ में भी सेंटर हो सकता है, उसको कैसे आपको डिफाइन करना है। तो सेंटर का मतलब होता है आप जितने भी वर्टेक्स हैं सबकी आप क्या फाइंड करेंगे, इसेंट्रिसिटी फाइंड करिए। ठीक है, सबकी अपनी इसेंट्रिसिटी होगी। इन इसेंट्रिसिटी में जिस भी वर्टेक्स की मिनिमम इसेंट्रिसिटी है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाले वर्टेक्स ही क्या होंगे, आपके सेंटर बनेंगे। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी इसमें भी निकालनी पड़ेगी, तो इसेंट्रिसिटी निकालनी तो आनी चाहिए। इस ग्राफ का सेंटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, आपको सारे वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो जैसे V1 की इसेंट्रिसिटी आपसे निकालना पड़े तो क्या होगा, जो V1 की इसेंट्रिसिटी होगी वो होगी, आप देखिए 1, 2 एंड 3। तो V1 की सेंट्रिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। इससे 4 डिस्टेंस V1 की किसी वर्टेक्स के साथ नहीं है, तो मैक्सिमम सेंट्रिसिटी V1 के लिए 3 ही होगी। V2 के लिए भी 3 होगी। V3 के लिए अगर देखा जाए तो 1, 2, तो V3 के लिए 2 हो जाएगी सेंट्रिसिटी। V4 के लिए कितनी हो जाएगी, V4 के लिए भी 2 हो जाएगी। V5 के लिए कितनी होगी, V5 के लिए भी 3 हो जाएगी, और V6 के लिए कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, तो V6 की भी कितनी हो जाएगी, 3। अब इसमें मुझे बताइए कि आपका सबसे मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाले वर्टेक्स कौन से हैं। 2 वर्टेक्स हैं, एक V3 भी है और एक V4 भी है। तो मिनिमम वर्टेक्स, मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला वर्टेक्स ही क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ पे तो 2 है, तो V3 V4 दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे ग्राफ के। तो जैसे कि सर्कल में एक ही सेंटर होता है, बट ग्राफ में एक से ज़्यादा भी सेंटर हो सकते हैं। इस ग्राफ में V3 एंड V4 आर सेंटर्स ऑफ द ग्राफ। ओके, फिर आता है आपका रेडियस क्या होता है। किसी भी ग्राफ के अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का क्या मतलब होता है, जो भी आपका सेंटर की इसेंट्रिसिटी है वही आपकी रेडियस है। तो अभी हमने ऊपर सेंटर निकाला था, सेंटर V3 एंड V4 आए थे और इनकी इसेंट्रिसिटी कितनी थी, 2, यानी कि उस ग्राफ की रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसी एक कंसेप्ट आता है आपका डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो डायमीटर का मतलब होता है उस ग्राफ में जो भी आपका लॉन्गेस्ट पाथ है वही उसका डायमीटर है। लॉन्गेस्ट पाथ इन द ग्राफ इज कॉल्ड डायमीटर। जैसे कि मैं इस ग्राफ की ही बात कर लेती हूँ, ये जो हमने ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ में ही आपका रेडियस हम निकाल चुके हैं, सेंटर निकाल चुके हैं। अब हमको अगर इसमें डायमीटर निकालना है तो मैंने कहा था सबसे लंबा पाथ। सबसे लंबा पाथ मतलब कौन सा होगा सबसे लंबा पाथ, आप देखिए कितना मैक्सिमम लेंथ का आप पाथ बना सकते हैं। इसमें V1 से शुरू करेंगे तो 1, फिर 2, देन 3,
इससे लंबा पाथ तो कोई पॉसिबल है नहीं इसमें, किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में आप देख लीजिए 3 से लंबा पाथ आप इसमें नहीं बना सकते हैं। यानी कि इस वर्टेक्स की इस ग्राफ का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपने अभी इसमें नोटिस किया इसी ग्राफ में कि सेंटर आपके एक से ज़्यादा आ सकते हैं किसी ग्राफ में, इसमें V3 और V4 आए। रेडियस आपकी इसी जो सेंटर थे इनकी सेंट्रिसिटी होती है तो वो यहाँ पे 2 आई, और जो डायमीटर ऑफ द ग्राफ था वो था लार्जेस्ट पाथ, यानी कि जिस सबसे मैक्सिमम एज यूज़ हो रही होंगी जिस रास्ते में, जो पॉसिबल रास्ता है वही उसका डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये जो तीनों कंसेप्ट हैं वो सर्कल जैसे नहीं है। सर्कल में क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।